आज इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ कि हमारा आपस का सबका संबंध क्या है, परमात्मा से हमारी क्या नातेदारी है। हमको परमात्मा की डेफिनेशन चाहिए, जब हमारे को परमात्मा के साथ ये संबंध क्या है, हम सबका संबंध क्या है, संसार के साथ हमारा आपस में क्या संबंध है, हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, जिस संबंध हमारे में क्रिएट कैसे होता है। चलो हम बात करते हैं हम सब की इस साझी रचनाकारी में हमारा रोल क्या है, किरदार क्या है, बात करते हैं। चलो आज मैं अपने इस वीडियो में उस अनुभव की बात करूंगी जिसमें ना ही कोई धर्म होगा, जिसमें ना ही कोई साइंस होगी, एक बिल्कुल ही निवेकले रूप में ब्रह्मांड की संरचना की बात करूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि ध्यान ये करता है, मैं कहूंगी कि अगर हम चुप में चले जाते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था हमको मिल जाती है, हम बहुत गहरी साइलेंस की स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। वो स्टेज में होता क्या है, वो स्टेज जब हमको प्राप्त हो जाती है, उस स्टेज में होता क्या है, मौन जो है, साइलेंस जो है, वो करती क्या है, हम मौन को क्या कहेंगे। ये जो संरचना है, रचना है, ये जो कला है, इसको कैसे कोई बनाता है। इसमें अगर कहें कि ये धर्म है, ये साइंस है, ये मैथ है, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मेरी ये अनुभव सुनने से पहले आपको इस बात पर जरूर गौर फरमाना कि मैं धर्म को मानती हूँ सुंदरता, और जो कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, और जो मैथ है इसको शिव प्योरिटी, और जो साइंस है इसको मैं सत्य मानती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, साइंस, मैथ और धर्म, ये तीनों के जोड़ से तीनों अपने अपने क्षेत्र में इंसान को बहुत ही बुद्धिमान बनाते हैं, और जहां पर बुद्धिमानी होती है वहां पर ही परमात्मा होता है। अब मैंने बात करनी है मौन की। मौन क्या है, मौन क्या करता है, मौन क्या है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। मौन हमारी गति को कंट्रोल करता है। हमारी कौन सी गति को, जिसके कारण हमारी भाग दौड़ शोर शराबी की रफ्तार कम होने लगती है। किसके कारण, मौन के कारण। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं, हमारी भागदौड़ और हमारे शोर शराबी, चाहे वो हमारी सोच के हैं, चाहे वो हमारे समाज के हैं, चाहे वो हमारे संसार के हैं, चाहे वो हमारे धर्म के हैं, सबकी रफ्तार कम होने लगती है। जब इस कार्रवाई की संभावना को हमारा दिमाग, जब जो कार्रवाई हो रही है, मौन ने कंट्रोल कर लिया हमारी गति को, और इस कार्रवाई की संभावना को हमारा दिमाग जब अपनी दौलत बना लेता है, अपने कंट्रोल में, काबू में कर लेता है, हमारे दिमाग को समझा जाती है, तो हमारे शारीरिक और मानसिक जो तनाव होते हैं और रोग होते हैं वो शांत होने लगते हैं। हमको सदा ही काम करते हुए ब्रेक लेनी चाहिए, और काम करते करते कभी भी खुद को थकने नहीं देना चाहिए। समकालीनता कहूं या लयबद्धता कहूं, समकालीनता होती है अनुकूलता, अनुरूपता, और लयबद्धता होती है हम किसी के साथ एक हो गए। वाह, ये हर जीव की एक ऐसी परिघटना है जो पदार्थ से लेके परमात्मा तक, कण से लेके ब्रह्मांड के फैलाव को अपने भीतर समा लेती है। मौन, मौन क्या है, विशाल क्षेत्र में ऊर्जा, आजाद ऊर्जा का निर्माण करने की सुविधाजनक पैटर्न, जिसके अंडर निर्माण होता है, जो एक रूपता फैला की एक एक अल्फाज को सुनना है आपने। मौन, मौन क्या है, मौन विशाल क्षेत्र में आजाद ऊर्जा का निर्माण करने की सुविधाजनक पैटर्न के निर्माण में एक रूपता फैला की तंत्र रूप में निष्क्रिय पर अंतर संबंध क्रिया को फिट करने की
एक अवस्था है। मैं अपने जब मैं देखती हूँ कि मौन मेरे में जब उतरता है, तो वहां पर जब मेरे को कोई अनुभव होता है जिसको हम कहे अलौकिक धर्म, जैसे कोई इंसान मेरे आगे जाता है और मैं उसकी चाल को देखकर मेरे में अचानक आता है, वाह ये चाल तो अच्छी है, पर इसके साथ ये हो जाएगा। चाल अच्छी है पर इसके साथ ये हो जाएगा। दो घटनाएं एक साथ। जी कौन है जिसके अल्फाज बड़े मीठे हैं, पर मुझको लगता है उन अल्फाजों से जो मिठास आती है वो ये नहीं कहलाती मुझसे कि इसके अल्फाज बहुत मीठे हैं, इसका जीवन सुखी होने वाला है। वो मुझसे क्या कहलाती है, अल्फाज बहुत मीठे हैं पर ये दुखी होने वाला है। मैं किसी इंसान की आवाज सुनती हूँ, उसकी आवाज सुनते सुनते मेरे में साइलेंस आ गई। उसकी जो अवस्था है वो है, आज जो वो बोलता है कोई बुला रहा है, पर उसके साथ मेरे में मौन आ गई। मैं उसके फ्यूचर में चली गई। उसके फ्यूचर में जाकर मुझको दिखाई देता है उसकी आने वाली दुर्घटना, उसके आने वाली परिघटना, उसके में के साथ कुछ वापरने वाला है, कुछ होने वाला है। वो क्या है? मौन ने मुझको बताया। उसकी मीठी आवाज मुझको मौन अवस्था में ले जाती है, और वो उसकी मीठी आवाज कैसे प्राप्त हुई है, वो उसकी अवस्था है। वो किस स्थिति में खड़ा है, वो बुला रहा है, बोलता है। मुझको तो कहना चाहिए वाह इसका जीवन बहुत सुंदर होगा, पर मुझको मेरे भीतर से आवाज आती है इसके साथ ये हो जाना है। क्या हो जाना है? उसके साथ कोई घटना घटनी है, उसको कोई बीमारी लगनी है, उसने किसी रोग में गिरफ्तार हो जाना है, क्या होना है? मेरा मौन उसके आने वाली घटना के साथ मुझको क्यों मिलाता है? कभी कभी ऐसा होता है, एक इंसान मेरे आगे चलता है और मैं उसको कहती हूँ, उसका चेहरा देखती हूँ, इसने तो ये किया था, क्या किया था? मुझको उसकी चाल अच्छी लगती है, मुझको उसका चेहरा अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ ये तो ये कर्म करके आया है। उसने क्या कर्म किया मेरे को जो कैसे पता चलता है? मौन मुझको क्या दिखाता है? हमारी जीवन की हर चीज हमारे लिए एक विधि ही है। मतलब कि ध्यान हमारी एक ऐसी चीज है, हमारी अवेयरनेस, हमारी होशमंदी एक ऐसी चीज है जो हमारा कनेक्शन इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है, हमारे साथ जोड़ती है, हर जीव के साथ जोड़ती है। हमारा ध्यान हमारा एक ऐसा वाहन है जो हमारे को इस प्रकृति से ही नहीं तमाम जीवन के साथ एक कर देता है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो मौन है, चुप है, ये एक आजाद ऊर्जा का एक विशाल क्षेत्र है। उसमें कुछ निर्माण होता है, उसमें जो निर्माण होता है उसके लिए सुविधाजनक पैटर्न होता है जिससे वो अपनी इस आजाद ऊर्जा को कुछ भी निर्माण कर सकता है। उसमें एक रूपता के फला की तंत्र रूप में एक निष्क्रिया होती है जो अंतर संबंध की क्रिया को एक दूसरे के साथ फिट करता है। बहुत ही सुंदर जी मौन की जो मौन अवस्था है उसकी परिभाषा है। इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ऐसे जब कोई भी व्यक्ति ध्यान के माध्यम में से मौन की इस प्रयोगशाला में दाखिल होता है तो गुणों की लयबद्धता होने लगती है। जो मानव है इसके आगे ध्यान की ऐसी तकनीकें विकसित हो जाती हैं कि जो इसको सह अनुभूति और सहयोग के उच्च स्तर का योगदान करती है, जिससे ये फिर धर्मता की ओर बढ़ने लगता है। जहां पर मैंने दो अल्फाज बोले हैं, सह अनुभूति और सहयोग, इसकी
उसमें एक विकास तकनीकी आने लगती है, सह अनुभूति, एक जैसा अनुभव। किसके साथ अनुभव? किसी इंसान के साथ अनुभव एक जैसा, किसी जीव के साथ अनुभव एक जैसा, किसी युग के साथ अनुभव एक जैसा, किसी रुख के साथ अनुभव एक जैसा, किसी ऋषि मुनि के साथ अनुभव एक जैसा। हम जैसे जैसे अपनी गहराई में जाते जाएंगे, हमारे को वो चीज समझ में आने लग जाएगी। ध्यान के माध्यम से हमको मिलती है हमारे मौन की अवस्था। वहां पर हमारे गुणों की लयबद्धता में बढ़ोतरी होती जाती है। वहां पर हमारी जो तकनीक है कि ये सब कुछ क्या है, जहां पर पैदा हुआ योग, प्रयोग, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, जहां पर वो सब इस लेवल से निकले हैं। हमने अभी बहुत दूर जाना है। ये सभी चीजें इस लेवल पर निकली हैं, जे हमारे में विकास तो होने लगती है। हमारे में दो गुण जहां पर मूल आते हैं, वो गुण है सह अनुभूति और सहयोग। सह अनुभूति का मतलब है किसी के साथ भी एक जैसा अनुभव, सहयोग, हम एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं। जहां से अब हमारी यात्रा अपने स्वरूप की ओर जाने लगेगी। जब हम अपने स्वरूप की ओर जाने लगते हैं, मतलब कि अपने स्वभाव की ओर जाने लगते हैं, उसको कहते हैं स्वयं का स्वभाव। जो होता है वो स्वयं का धर्म होता है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हर चीज, ये तमाम ब्रह्मांड जो है ना, ये सिर्फ व्यक्ति में ही नहीं, तमाम ब्रह्मांड में एक चीज है जो डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर है, ये जो सिस्टम है ब्रह्मांड का, ये जो व्यक्ति का सिस्टम है, ये जो जीव का सिस्टम है, ये सब डिसऑर्डर है और गड़बड़ है, अफरा तफरी है। ब्रह्मांड की हर चीज अफरा तफरी की ओर जाती है। गड़बड़ हो, रोग हो, हलचल कीजिए, सब जो जटिल है, अराजकता है, इसमें हम एक रूपता की बात कैसे कर सकते हैं? पर एक रूपता को हम ठकरा भी नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे? ये बात बहुत ही गौर से समझने वाली है, जो मैं अब आपको आगे की लाइन में कहती हूं। इसको भी अंडरलाइन करने वाला है। जब कहीं भी दो विरोधाभासी कण, चाहे वो दो हो, चाहे दो से ज्यादा हो, दो घटनाएं, चाहे वो दो घटनाएं हो, चाहे दो से ज्यादा घटनाएं हो, कुछ भी हो जो दो हो पर विरोधाभासी हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के नेगेटिव खड़ोते हो, उनके स्वभाव में फर्क हो, वो एक हो जाए। विरोधाभासी में मिठास में हूं, और ऐसे सोचो कि मैं क्रोध में हूं और देवेंद्र मिठास में है। हम दोनों में दोस्ती आ गई, हम दोनों दोस्त बन गए, हम दोनों एक हो गए, पर हमारे स्वभाव नहीं। मैं क्रोध में हूं और वो प्यार में है, पर हमारे एक घटना घट गई, हम दोनों ही एक हो गई। तब एक अद्भुत हैरानगी से भरा एक और घटना होगी, जिसके कारण हमारी दोस्ती विकासित होने लगेगी। है तो हम विरोधाभासी, मैं गर्म स्वभाव की हूं, वो ठंडे स्वभाव की, प्यारी स्वभाव की है, पर हैरानी है कि हमारे में एक घटना घटने लगी है कि हम दोस्त होने लगे हैं। ये अद्भुत है, हैरानी से भरा हुआ है। ये कैसे विकास हो रही है हमारी विरोधाभासी में कि हम एक होने लगे हैं समकलीनता होने के माध्यम से। समकलीनता क्या है? अब मैंने आपको बताना है कि समकलीनता क्या होती है, समकलीन क्या कहते हैं। समकलीन मतलब कि एक ही वक्त, नया वक्त, अभी नवीनता, नया ताजा, हमारे में एक प्रभाव विकासित होने लगा। जीवन में कोई भी बहाव हो, प्रवाह हो, इस बहते बहाव का प्रभाव हमारे दिमाग को
संज्ञात्मक रूप में विकासित नेटवर्क खूबसूरत शख्सियत बनाता है, नेटवर्क की खूबसूरत शख्सियत बनाता है। मैं और देवेंद्र विरोधाभासी हैं, मैं कड़वी हूं, वो मीठी है, पर फिर भी हमारे में एक दोस्ती चलने लगती है, वो दोस्ती विकासित होने लगती है। काहे के लिए? हमारे में जो मौन जो है विरोधाभासी को क्यों, कैसे इस मौन ने हमारे दोनों में एक घटना को कैसे जन्म दे दिया, कैसे जो घटना घटी, वो विरोधाभासी घटना फिर घटती है। आपको हैरानी नहीं होती कि दो विरोधाभासी में घटना कैसे घट जाती है? अद्भुत। और उसके लिए सिर्फ क्या चीज चाहिए? संज्ञात्मक रूप। वो चीज घटती है जो नवीनता है, ताजगी है, वो है हमारी दोस्ती। स्वभाव हमारे विरोधाभासी है, दोनों स्वभाव मिलते हैं, मेल फीमेल, बच्चा पैदा होता है। विरोधाभासी नई चीज का जन्म सदा ही विरोधाभासी से पैदा होता है। एक ही रूप से, एक ही रंग से कभी भी वो चीज पैदा नहीं होती, कोई भी चीज पैदा नहीं होती। नई चीज सदा ही पैदा होगी विरोधाभासी से। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मौन जहां पर क्या काम करता है, अब फिर मैं दोबारा से दोहराती हूं, जीवन में कोई भी बहाव हो, प्रवाह हो, इस बहते बहाव का प्रभाव हमारा ये दिमाग को संज्ञात्मक रूप में, संज्ञात्मक जिसकी हर क्षेत्र में संज्ञा दी जाए, ये एक संज्ञान, एक विशेष ज्ञान जो आत्मक ज्ञान का रूप है, वो विकासित होने लगता है। जे मौन जे है, जे बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी खूबसूरती हमारे दिमाग को शख्सियत बना, पर्सनैलिटी देती है। हम कहते हैं कि जे इंसान का दिमाग IQ बहुत बड़ा है और जे इंसान बुद्धिमान है। जे शख्सियत कहां से पैदा होती है? विरोधाभासी दो कणों से ज्यादा, जो भी विरोधाभासी है दो कण से ज्यादा है, उनमें एक घटना घटती है, वो एक होते हैं। जे एक होने में अद्भुत हैरानगी से भरी हुई एक घटना घटती है, वो तब विकासित होती है जब वो समकालीन हो। जीवन का कोई भी बहाव हो, जब उस बहाव का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, संज्ञात्मक रूप में विकासित जे नेटवर्क जो है हमारे दिमाग को खूबसूरत शख्सियत बना देता है। कैसे? अब सवाल है कैसे? हम सबको हमारे व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, संसार में एक अराजकता लगती है, जहां पर फिक्र, रोग, तनाव, दुख, भेदभाव, भागदौड़, गड़बड़, हलचल, रफ्तार, शोर शराबा, क्रोध, खुदगर्जी, घुटन, लाचारी, गर्मी, रिश्वतखोरी, ये सब कुछ दिखाई देता है और सुनाई देता है। हमें जीवन एक संघर्ष लगता है, ये एक बहाव नहीं लगता, पर ये है एक बहाव। जो हमको संघर्ष लगता है, ये क्यों संघर्ष लगता है? जब कोई कहता है कि ये एक बहाव है, तो उसको बहाव क्यों लगता है? आम लोग कहेंगे कि ये संसार एक दुख का घर है, मैं कहूंगी कि ये संसार एक सुख का घर है। कैसे? मेरे को सुख क्यों लगता है, दूसरे को दुख क्यों लगता है? कैसे? हम आज की बात करते हैं, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है। अभी तो मेरा बहुत बड़ा ये लिखा हुआ है। अभी तो मैंने आपको बताना है कि मौन क्या है, मौन में ये चीज फिट कैसे होती है, शुद्ध मौन अवस्था क्या है, कैसी होती है, क्या करती है, मैंने तुझे बताना है। चलो मैं लेकर आती हूँ अगली अपनी वीडियो, उसमें बताती हूँ। प्लीज सदा खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।